राधा स्वामी। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों की पुण्याध, सत्संग को यदि जान लो मोक्ष सुमति सब पास। दो चीजें हैं आपकी मुख्य हैं कि एक तो मोक्ष और एक सुमति। और दोनों कैसे मिलेगी? केवल सत्संग को यदि जान लो तो। सत्संग से लाभ क्या है? सत्संग से लाभ एक तो जीव का कल्याण, नंबर 2 जीवन का कल्याण। जीवन का कल्याण क्या है? जीवन में सुख समृद्धि, किसी चीज की कमी न हो, वो जीवन का कल्याण है। और जीव का कल्याण क्या है? इस जीव को मोक्ष मुक्ति मिलनी है, मोक्ष मिलना है, मुक्ति मिलनी है। मोक्ष मुक्ति क्या है? ये है जो है, तब जीव है तो ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश, जैसा ईश्वर है उस वैसा ही जीव है। लेकिन यहां पर आकर के क्या हो गया है? यहां पर ये जो है वायु तत्व से आच्छादित हो गया है, उससे घिर गया है हवा से। गरुड़ पुराण के 17वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यह हवा का खोल इसके ऊपर चढ़ गया है और हवा में प्रेत आत्माएं रहती हैं। तो इसकी योनि प्रेत योनि हो गई है। यदि तुमको कह दिया जाए तुम सब लोग प्रेत हो, अभी गुस्सा हो जाओगे कि हम प्रेत कैसे हैं। यदि किसी को प्रेत कह दिया जाए तुरंत गुस्सा कि हमको प्रेत कैसे कह दिया गया, प्रेत कैसे हैं। हवा से आच्छादित हो गया है। वो चेतन, चेतन केवल 2 हैं, एक ईश्वर और एक जीव। बाकी जितनी चीजें हैं सब जड़ हैं, केवल 2 ही चेतन हैं। और ये चेतन, इसके ऊपर जड़ का खोल चढ़ गया है, वायु तत्व का खोल चढ़ गया है। प्राण वायु जो है वो इसके ऊपर जो है चढ़ गया, इसीलिए इसको प्राणी कहते हैं। प्राणी बन गया था तो आत्मा परमात्मा, परमात्मा का अंश यहां बन गया प्राणी। प्राण वायु से आच्छादित हो गया, अंदर से चेतन है लेकिन ऊपर जो है, इसीलिए ये प्रेत यौन में आ गया। धुंधकारी वाली कहानी सुनी होगी, वो धुंधकारी वहां किताब में नहीं है। धुंधकारी तुम्हारा ही जीव धुंधकारी बना हुआ है। तुम्हारे जीव को मोक्ष होना है। अब कहोगे कि धुंधकारी हम ही हैं, क्या प्रमाण? जब कोई शरीर छोड़ता है, उसका कर्मकांड होता है। यदि उसका कर्मकांड देखा होगा, यदि उसका कर्मकांड देखा होगा तो उसमें जब पिंडा दान करते हैं, पिंडों वाला कार्यक्रम करते हैं, तो जो उसका नाम होता है वो पंडित जी पढ़ते हैं कि अमुक प्रेतस्य प्रथम पिंड समर्पयामि। पहला पिंडा जो है मतलब उसको प्रेत कहते हैं, उसका नाम लेकर कहते हैं कि प्रेत को पहला पिंडा जो है दिया गया। फिर भी नहीं तुम लोग सोचे कि जो है इतने दिन तक खूब पूजा पाठ किया, खूब मंदिरों में घंटा बजाया, खूब भजन ध्यान किया, और यहाँ प्रेत का प्रेत के नाम से पिंडा उसका हो रहा है। पहला पिंडा, दूसरा पिंडा, फिर उसका नाम पढ़ा गया, दूसरा पिंडा जो है उसको दान कर दिया गया। फिर क्या हुआ? जब अगला कार्यक्रम हुआ त्रयोदशाह वाला, तब भी जितने पिंडे वहां पर दिए गए वो भी सब उसमें प्रेत कहा गया। फिर पंडित जी आखिरी में वो
पिंड काट करके फिर उनको अपने पितरों में मिला दिया। मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं हुआ, अपने पितरों में मिल गए वो। न स्वर्ग लोक में मतलब भेज पाए, न मोक्ष हो पाया, न मुक्ति हो पाया, पितरों में। और पितर कैसे करते हैं? भगीरथ के 60,000 पितृ जब वो गंगा जी को लाए हैं तो 60,000 पितृ जो है तर गए उसकी धार से। तो ऐसे ही जिस दिन परमात्मा के सन्मुख होगा जीव, उस दिन जीव को तो मोक्ष होगा ही, और जितने पीछे के जितने 60,000 या 1 करोड़ जितने पितर होंगे तुम्हारे मतलब खून से संबंधित, सबको मोक्ष उसी समय हो जाएगा। मतलब पीछे के जितने पितर हैं। तो अब और ये जीव जो है जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। ये है चेतन, इसके ऊपर जड़ हवा की ग्रंथ पड़ गई है। यद्यपि मरखा छूटत कठिनाई। मरखा तुम कहते हो कि झूठ है, झूठ कैसे है? यदि सन्मुख परमात्मा के जीव को कर दो, कुछ नहीं, तुरंत जो है सब गायब, वहां पे न गांठ है न कोई गांठें नहीं है। और यदि क्रियाकर्म पूजा पाठ करते रहोगे, गांठ छोड़ने का प्रयास करते रहोगे, तो गांठ पे गांठें और लगती सब चली जाएंगी, वो गांठें नहीं छूटेंगी। छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तह माया। माया के विघ्नों में पड़े रहोगे और गांठ नहीं छूटेगी। गांठ और क्या होगा? छोड़न ग्रंथ जान जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। यदि गांठ छोड़ने का ढंग जान जाओ, तब जीव मुक्त होगा। तुम्हारे पूजा पाठ करने से थोड़ा जीव मुक्त होगा। मतलब चाहे जितना पूजा कर लो, मतलब करना उसको मुक्त है, और कर रहे हो पूजा पाठ हम तुम। और पूजा पाठ जो है किसके कर रहे हो? पूजा पाठ किसके कर रहे हो? जो सूर्य विज्ञान में पढ़ा है कि ग्रह क्या होता है? जो सूर्य का चक्कर जितने लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए पृथ्वी ग्रह है। तो ऐसे ही 3 लोक जो है ये सब उस परमात्मा का चक्कर लगा रहे हैं। असली सूर्य वही है परमात्मा। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। केवल वही 3 लोक का प्रकाशक वही है। 3 लोक में अंधकार ही अंधकार है, सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। वो चौथा लोक है। अभी प्रार्थना हुई थी, उसमें कहा जाता है कि 3 छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चिन्हा। सतगुरु कौन होता है? गुरु कौन होता है? उधर है लीन मालिक में, इधर हम तुम में रहते हैं। जगत की पीर हरने को हजारों पीर सहते हैं, वो गुरु होता है। तो अब तुम ग्रहों को शांति करने में पड़े हो। और शांति क्या होता? जैसे अग्नि को शांति करना है तो अग्नि की पूजा करने से अग्नि शांति नहीं होगी। अग्नि की पूजा चाहे जितनी करो, अग्नि शांति नहीं होगी। पानी की पूजा तुम चाहे जितनी करो, यदि पूजा करने से शांति होती तो रामचंद्र जी क्यों कहते कि तब ओ बिन भय होय न प्रीत, लक्ष्मण बाण सिधारिये, लक्ष्मण बाण सिधारिये, गए 3 दिन बीत। पूजा करते हुए 3 दिन हो गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। लक्ष्मण बाण सिधारिये, बिन भय होत न प्रीत। कि यह ऐसे नहीं मानेगा, निकालो बाण। तुम तुरंत समुद्र जो है तो मान गया तुम, तुरंत जो है पुल बनने लगा तुम। तो यदि वो पानी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, समुद्र नहीं मानता।
अग्नि की पूजा करने से अग्नि शांत नहीं होगी। तो ये तीन लोग कौन कौन से हैं? उस परमात्मा की धार से पहले ब्रह्मलोक बना, उसमें केवल तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हैं, उसको ब्रह्मलोक कहते हैं। अब उसकी धार से ये उस परमात्मा का चक्कर लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी से पैदा हुए हैं। रामायण में लिखा हुआ है कि शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। एक नहीं है, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय उसकी किरण से पैदा होते रहते हैं और अपना अपना काम करते रहते हैं। हर समय पैदा होते रहते हैं। वो एक शिव नहीं है, एक ब्रह्मा नहीं है, हर समय पैदा होते रहते हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ये तुम्हारा ब्रह्मलोक हो गया। और फिर उसके नीचे देवलोक। देवलोक क्या है? आंख मूंदते हो, अंदर प्रकाश देखते हो, ध्यान करते हो, 7 रंग के प्रकाश हैं। यही 7 स्वर्ग हैं, यह देवलोक हैं। और ये क्या है? जो तुम्हारे 7 दिन हैं, ये 7 दिन यही हैं। रवि, तब इतवार हो गया, सूर्यवार जो अंदर का प्रकाश, सबसे नीचे शनिवार है काला प्रकाश, उसके ऊपर पीला प्रकाश, इतवार हो गया। तो 7 रंग के 7 प्रकाश जो है, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये जो है हो गया। उसके नीचे जो श्वास लेते हो, जो अंदर वायु भरी है, ये राहु हो गया, शरीर केतु हो गया। तो ये 9 ग्रहों की जो पूजा करते हो, या पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी। फिर क्या हुआ? अब एक एक जो है इतवार से जुड़ने लगो। भानु माने इतवार, शशि चंद्रवार, सोमवार चंद्रवार, भौम मंगलवार, युतो बुधस बुधवार, गुरु बृहस्पतिवार, शुक्रा शुक्रवार, शनि राहु केतवा। सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। इन सबको शांति करना है, इन सब की पूजा नहीं करना है। और तुम गलती क्या करते हो? इन सब की पूजा करने में पड़े हो। ये सब ग्रह हैं, ये उस परमात्मा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और परमात्मा अचल है, अचल है मतलब, और ऐसा अचल कि जो उसकी तरफ एक बार देख लिया था तो 1 महीना जो है वो सूर्य भगवान का रथ जो है वो स्थिर हो गया था। मतलब मास दिवस कर दिवस भा, मरब न जाना कोई। सूर्य जो है, सूर्य का रथ जो है स्थिर हो जाएगा। तुम मास दिवस कर दिवस भवा, तो वो अचल है, वो चलता नहीं है। और उसके आसपास ब्रह्मलोक चल रहा है, देवलोक चल रहा है, पृथ्वी लोक चल रहा है, राहु केतु सब घूम रहे हैं जो है तुम। तो यह सब पूजा होता है। सबसे पहले पंडित जी यही पढ़ते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी, भानु शशि भौम इतो बुधश्च, गुरु च शुक्रा शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। इन सबको शांति करो। और तुमको चलना नहीं है, जिसमें गति है उसको छोड़ना है। वो अचल है, अचल पद परम पद, उसको जानना है। उसको जानने से क्या होगा? कैसे जानोगे? जीव को उसके सन्मुख करना है। पूजा से मुक्त नहीं होगा, चाहे जितने दिन पूजा करो।
ध्यान से मोक्ष नहीं होगा। तो मन को उसके सामने कर देना है और जीव को उसके सामने कर देना है, समर्पित हो जाना है। समर्पित हो जाना है उस परमात्मा को, करना कुछ नहीं। जब तक तुम करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब तुम्हारे करने से हो जाए इसका मतलब तुम उससे बड़े हो, तुम जो है। तो जीव को समर्पित करना है, जीव का कल्याण। मन को समर्पित कर दोगे, मन का कल्याण। मन का कल्याण होगा तो क्या होगा? और मन है क्या? रामायण में, रामचरितमानस में सरभंग ऋषि वाली कहानी है कि जब राम सरभंग ऋषि के आश्रम से गुजरे हैं, वो हम इस समय चौपाई भूल गए हैं, जब उसके आश्रम से गुजरे हैं तब सरभंग ऋषि जो है वो उनको मोक्ष हो गया और उनके आश्रम में जितने ऋषि मुनि थे सब बहुत प्रसन्न हो गए। तो जैसे मन, ये मन जो है यही सरभंग ऋषि है और कोई सरभंग ऋषि नहीं है। मतलब तो इसके आश्रम से राम को गुजारना है। तो जैसे मन सन्मुख होगा, तुम्हारी जो कुमति है, जो मति है, वो सुमति हो जाएगी। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मति को सुमति बनाना है। संसार का सब सुख तेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं। मतलब और जीव जो है, जीव जैसे उसके सामने हुआ, जीव की जो है वो हवा वाली परत हट गई। जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाइए। अब कहोगे कि जो हम पूजा पाठ करते हैं ये क्या गलत है? नहीं, गलत कुछ नहीं है। पूजा पाठ करने से पाप कटते हैं। जितना कुछ करते हो तो पिछले जन्मों के जितने पाप हैं इनका काम है। तुम कहीं तीर्थ गए, कोई ध्यान किया, कोई किताब कुछ तुम पढ़ी, तो गलत कुछ नहीं है। इससे पिछले जन्मों के पाप तुम्हारे जो हैं वो नष्ट होते हैं। धीरे धीरे पाप जो है सब खत्म होते रहेंगे। और सन्मुख होने से क्या है? सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशं तबहि। करोड़ों जन्मों का पाप तुरंत 1 मिनट में सब स्वाहा। जैसे चिन्हगी आग की परी पुरानी घास, सब नष्ट हो गए, सब स्वाहा हो गए जो है उसके सामने होने से। और इसमें धीरे धीरे जो है होता है, धीरे धीरे जितना तुम जैसे पूजा पाठ करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, दान पुण्य करोगे, उतना तुमको पाप उतना मतलब कम हो जाएगा, पुण्य उतना बढ़ेगा। और पाप पुण्य का मतलब ये कहां पर पाप पुण्य देखा जाता है? ये यहाँ यमलोक में। जब प्रेत योनि में यमराज के यहाँ जाओगे, यमराज के दूत लेने आएंगे। एक छोटी सी कहानी 1 मिनट में बता रहे हैं कि एक सेठ जी थे, वो ट्रेन से स्टेशन पे उतरे। उनका घर वहां से 1 किलोमीटर दूर था। अटैची उनके पास बड़ी थी, तो सोचने लगे यहाँ कोई नौकर मिल जाए पर कुछ पैसा ले ले, हमारी अटैची हमारे घर तक पहुंचा दे। तो अब वहां पे देखा कोई नौकर नहीं। एक आवाज दिया, एक लोग बैठे थे, कहा चलोगे भैया हम तुम? कहा हाँ हम चलेंगे हम तुम। कहा कितने पैसे लोगे? कहा पैसे तुम्हारा जितना मन हो उतना हमको दे देना, चाहे 1 रुपया दे दो तुम, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जितना हम रास्ते में तुमको बताते हुए चलेंगे वो तुमको सुनना पड़ेगा। तो सेठ ने कहा हमको नहीं मंजूर है, तुम तब तक बैठो, तब तक हम दूसरा ढूंढ रहे हैं। आधे घंटे तक दूसरा नौकर ढूंढते रहे कोई वहां पर था नहीं, कोई मिला नहीं, सब चले गए। फिर देखे वही बैठे। सेठ ने सोचा कि हमारा इतना बड़ा व्यापार चल रहा, हमको इतना कहाँ मौका कि हम जो इनकी बात सुने। लेकिन अब जो हमारी गर्ज है, ये कहते रहेंगे हम सुनेंगे ही नहीं, सुनना तो हमको है। मतलब ये चाहे जो कुछ बकते रहेंगे हम सुनेंगे नहीं। मतलब तो कहा कि इधर आ जाओ। कहा कि हमारी शर्त मंजूर हो गई। कहा हाँ शर्त मंजूर हो गई, आओ चलो। तो उसको उनकी अटैची सर पे लाद लिया, चल दिए उनके घर। और रास्ते रास्ते सब उनको बताते हुए गए। जब वहां घर पे पहुंचे, अटैची रखा, सेठ जी ने पूछा
कि तुमको कितने पैसे दे दे? कहा जो मन हो दे दो तुम, और लेकिन ये बताओ कि हम पैसा तब लेंगे जो हम बात कहे हैं वो तुम सुने हो। कहा हमको सुने नहीं, हमको इतना कहाँ मौका था सुनने का, हम यही सोचते थे कि हम सुनेंगे नहीं। तो कहा तो पैसे हम नहीं लेंगे तुम। तो कहा 1 मिनट, ये तो जैसे जान लो कि हम रास्ते में तुमको बताए क्या। कहा अच्छा बताओ, 1 मिनट में बताना, दूसरा मिनट हमको सुनने का मौका नहीं है। तो बताया कि ऐसा है कि कल शाम को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो ये हम तुमको रास्ते भर बताए, कल शाम को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो यमराज के दूत जब तुमको ले करके ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले तुमसे पूछेंगे कि जो तुमने पाप किया है वो फल पहले भोगोगे कि जो तुमने पुण्य किया है वो फल पहले भोगोगे। और ये केवल तुम्हें से नहीं, जितने लोग यमराज के यहां जाते हैं सबसे यही पूछा जाता है, सबसे यही पूछा जाता है कि तुम जो है पहले पाप तुमको भोगना है उसका फल या पुण्य का फल भोगना है। तो हम तुमको रास्ते में यही सब बताते आए हैं। तो और वो तो तुम सुने नहीं, तो तुम केवल ये कह देना कि भोगना हमको पाप का फल है लेकिन पुण्य का फल हमको आंखों से दिखा दो, और फिर हम जो है पाप का जो फल है वो हमको भुगवा दो। तो सेठ जी ने इतनी बात सुन ली। अब उनको 1 रुपया दे दिया, वो चले गए। वो थे महात्मा जी, वो महात्मा जी थे, एक गुरु जी थे, वो चले गए। तो जब कल शाम हुई, सेठ जी तुरंत बीमार हुए, तुरंत वो खत्म हो गए। तो अब उनको ये थोड़ा मालूम था कि वो तो खत्म हो जाएंगे। तो जब ऊपर गए, यमराज के दूत उनको ले गए, सबसे पहले यही प्रश्न पूछा कि तुमको पहले पाप का पुण्य भोगना है कि पुण्य का फल भोगना है कि पाप का। तो वो उस नौकर ने बता दिया था, नौकर एक महात्मा थे, बता दिया था कि तुम कह देना कि पुण्य का फल हमको पहले दिखा दो और पाप का फल हमको भुगवा दो तुम। तो अब यही उस सेठ जी ने कह दिया। तो अब वो दूत धर्मराज के पास गए, कहा कि तो पहले जो है पुण्य का फल उनको दिखाना है आंखों से। वो कैसे दिखाया जाए? कहा कि खोलो अपना लेजर, देखो उसमें क्या लिखा, कैसे लिखा। पूरा लेजर खोल डाले। कहा ये तो कहीं यहां लिखा ही नहीं है कि पुण्य का फल जो है जो व्यक्ति यहां आवे उसको दिखा दो आंखों से। ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन अब जो उसने मांगा है, जो उसने कह दिया है, तो इस सेठ जी से कहने लगे कि ये तो कहीं लिखा नहीं है। तो सेठ जी ने कहा तो हमसे फिर पूछे क्यों थे? जो तुम्हारा मन था वो करते तुम, हमसे क्यों पूछ लिए? तो कहा यहाँ का नियम है, जो आता है उससे पूछा जाता है, इसलिए हम पूछ लिए। तो कहा तो हम फिर जो कहे हैं वो हमको दिखाओ, वो कराओ तुम। तो अब धर्मराज भी साथ में और दूत सेठ जी कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास में लेकर के गए, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो है 4 वेद निकालो, शास्त्र निकालो, 18 पुराण निकालो सब, और देखो कि जो है ये कैसे होगा। हम तो सब ढूंढ डाले, कहा कि ये कहीं लिखा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ये कहीं लिखा नहीं है, तुम शिव जी के पास में चले जाओ। शिव जी के पास में गए। शिव जी ने भी कहा कि ये कहीं लिखा पढ़ा नहीं है और ये जो है हमारी समझ के बाहर है, तुम विष्णु भगवान के पास में चले जाओ। विष्णु भगवान के पास में गए। धर्मराज और सेठ जी कहने लगे, बताया समस्या कि जो इनका पुण्य का फल है वो इनको आंखों दिखाना है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि पुण्य का फल यही कि आपने ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए आंखों से, शिव जी के दर्शन कर लिया और विष्णु भगवान के हमारे तुम दर्शन कर लिए, हमारे तुम सन्मुख आ गए। और जब आंखों से दर्शन हमारा कर लिया तो अब ये को पाप बचे ही नहीं, ये को पाप बचे ही नहीं, तो अब जो है पाप भोगने नहीं है। और जितना पुण्य मिला है
कि किसी संत का दर्शन करने जाओ, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग में करोड़ करोड़ यज्ञ का फल होता है। और जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करने को मिल जाए, उसका कितना बड़ा पुण्य हो गया, कितना पुण्य कितने दिन तक जो है चलेगा मतलब। तो अब सेठ जी को जो है मोक्ष हो गया, मतलब उतने में मतलब विष्णु भगवान का दर्शन किया, उनके सन्मुख हो गए, मोक्ष हो गया। तो जब तक इस योनि में हो, जब तक जीव जो है प्रेत योनि में है, उसके ऊपर हवा का खोल चढ़ा हुआ है, यदि इसको नहीं हटा पा रहे हो, तब तक इसको याद रखना कि यदि किसी को यमराज के यहां जाना पड़े तो वो ये कह दे कि हमारा जो पुण्य का फल है, पुण्य का फल है, उसको हमको आंखों से दिखला दो, इतने में उसका काम बन जाएगा। और यदि हो सके, यदि सतगुरु खोज लिया है, तो अपने जीव को और अपने मन को, दो को उस परमात्मा के सन्मुख करवा लो, सन्मुख करवा लो। यहीं पर मोक्ष और सुमति सब हो जाएगी। तो जितना जीवन बचा है वो जीवन सुखमय हो जाएगा, जीव का कल्याण, जीवन का कल्याण सब हो जाएगा। जितने तुम्हारे संसार के काम हैं सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन तुमको सतगुरु सन्मुख कैसे कराएगा? ये नहीं कि तुम पहुंचो, तुमको तुरंत जो है सन्मुख करा दे। यदि चाहे तो 1 मिनट में सन्मुख करा सकता है, लेकिन वो केवल पात्रता देखता है, तुमको पात्र बनना पड़ता है। पात्र कैसे? मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यदि मन में तुम्हारे कपट छल छिद्र भरा हुआ है, मन में चालाकी भरी, चंचल मन की वृत्ति, मन में चालाकी, मन की वृत्ति चंचल, सन्मुख कभी न हो सके, कभी न हो वह मुक्ति। तो तुम कभी उसके परमात्मा के सन्मुख जीव हो नहीं पाएगा। यही तो छोड़ना है, मन को निर्मल करना है, चालाकी छोड़ना है। अभी ये जो कहते हो कि मैं कर रहा हूं, इस मैं को छोड़ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाहीं। तो जब तक सब तुम करते रहोगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। तुमको क्या करना है? तुमको केवल समर्पित हो जाना है, समर्पण हो जाना है। और वो जो है स्वयं जो है परमात्मा आपको मिल जाएगा। जीव सतगुरु का काम है, सतगुरु का काम है कि जीव को सन्मुख कर देना, मन को सन्मुख कर देना। जैसे जीव सन्मुख होगा, उसका हवा वाला खोल समाप्त, प्रेत यौन से मुक्ति मोक्ष सब हो गया। और तुम्हारी मति जो है कुमति से सुमति हो गई, मन कौवा से हंस हो गया, और अहंकार जो शून्य हो गया, मैं पद समाप्त हो गया। सब काम अपने आप, फिर तुमको कुछ करना नहीं, केवल तुमको उसके सन्मुख होना है। सन्मुख होए जीव में जबहि, जन्म कोटि अगनासै तबहि। और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए जिस दिन उसको जान लोगे। कौन? तुम्हारा जीव, तुम्हारा मन जिस दिन उसको जान लेगा। कैसे जानेगा? जब उसके सन्मुख होगा। सन्मुख होना ही जानना है, और क्या किताब में पढ़ना नहीं है, किताब में पढ़ना नहीं है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उस रास्ते की पहचान कर लो कि हमको किस रास्ते पर जाना है। एक रास्ता ज्ञान वाला और एक रास्ता ध्यान वाला। कि हमको ध्यान वाले रास्ते पर चलना है या हमको ज्ञान वाले रास्ते पर चलना है। ज्ञान वाले रास्ते में केवल सन्मुख हो जाना है। जैसे घर से पैर निकाला, एक कदम में जो है मंजिल मिल गई, परमात्मा सन्मुख। और ध्यान वाले रास्ते से
जो सुनाया गया था कि दिल्ली से भागता हुआ आ रहा था, दिल्ली की तरफ पीठ थी, अभी परमात्मा से विमुख हो, अभी परमात्मा की तरफ तुम्हारा मुंह है नहीं, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और एक नहीं न जाने कितने जन्म लग जाएंगे, परमात्मा नहीं मिल जाएगा हम तुम्हें। तो अभी उससे विमुख हो। तजौरे हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, होत भजन में भंग। तजौरे हरि भक्तन को संग, हरि विमुखन को संग। कागह काह कपूर चुगाए, स्वर्ण नहाए गंग। उखर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। तजौरे हरि विमुखन को संग। तो जो उनसे विमुख हैं उनका साथ छोड़ना है और परमात्मा के सन्मुख होना है, परमात्मा के सन्मुख होना है। अब इसमें ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर जो है जो तुम्हारे साथी लोग हैं उनका साथ छोड़ दो, उनका नहीं। जो जो जितनी जितनी तुम पूजा कर रहे हो, जो जो तुम पूजा कर रहे हो और जो उसके सन्मुख नहीं है, जो उसके सन्मुख होगा वो वही हो जाएगा। वहां दो है नहीं, वो अद्वैत है। तो यह पूजा पाठ जो कर रहे हो इन सबको छोड़ने को कहा गया है। इन सबको छोड़ करके केवल उसके पहले सन्मुख हो जाओ, फिर पूजा करना तुम, फिर पूजा कर लेना, जितना मन हो उतना पूजा करना। पहला उद्देश्य है उस परमात्मा को जान लो और फिर जो है परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओ, उससे मिलकर के एक हो जाओ, जीव का कल्याण हो जाए, जीवन का कल्याण हो जाए। फिर सतगुरु जो है वो उससे केवल जैसे तुम समर्पित होगे तुरंत जो है वो पट खुल जाएगा। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जीव का कल्याण, जीवन का कल्याण दो को अपने जीवन में उतारना है। केवल सुनने से नहीं होगा, तुम्हारे करने से भी नहीं होगा, मन को शून्य करना है। क्रिया कर्म जो है क्रिया कर्म से न्यारा है। जब तक तुम जो है सब करते रहोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।